हैदराबाद के इलाके फतेह दरवाज़ा में जुमे की दोपहर एक ऑटो ट्राली में अचानक आग लग गई, जिससे राहगीरों में खौफ व हरास फैल गया और मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। इत्तलात के मुताबिक ये ऑटो ट्राली नारियल के रेशे से भरी हुई थी और एक सोफा बनाने वाले यूनिट की तरफ जा रही थी कि अचानक इसमें आग भड़क उठी। आग लगते ही ड्राइवर और उसका क्लीनर फौरन गाड़ी से कूद गए और महफूज रहे। मुकामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए और पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिससे आग मजीद फैलने से रुक गई। हादसा चंदूलाल बारातेरी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, ताहम उस वक्त तक आग पर काबू पाया जा चुका था। इस वाक़े के बाइस कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के अवानीगड्डा इलाके में खातून ने बस ना रोकने पर आरटीसी ड्राइवर की चप्पल से पिटाई कर दी। इत्तलात के मुताबिक खातून गुज़िश्ता आधे घंटे से ज्यादा वक्त से बस का इंतजार कर रही थी, ताहम जब बस आई तो ड्राइवर ने उन्हें देखने के बावजूद बस नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। इस पर खातून ने बस का पीछा किया और उसे रोकने के बाद गुस्से में आकर ड्राइवर को चप्पल से मारा। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बाद अफराद ने खातून के रवैये को गलत करार दिया, जबकि कुछ लोगों ने बस न रोकने पर ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया। हुकाम की जानिब से वाक़े पर मजीद कार्रवाई या तहकीकात के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। हैदराबाद पुलिस ने ईमानदारी और फौरी कार्रवाई की एक मिसाल कायम करते हुए एक मुसाफिर के खोए हुए कीमती जेवरात और रकम 1 घंटे के अंदर वापस दिलवा दी। 43 साला सुजाता आर हिरमड़, जो कर्नाटक के गुलबर्गा की रिहायशी है, जुमेरात को शाम 6:45 बजे सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने बताया है कि वो नारसिंगी से बिरला मंदिर जाते हुए उबर ऑटो में अपना बैग भूल गई थी, जिसमें 6 तोले सोना और 3500 रुपये नकद रकम मौजूद थे। शिकायत मौसूल होने पर स्टेशन हाउस ऑफिसर ए सतैया ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी, जिसने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो रिक्शा का सुराग लगाया। पुलिस के राब्ते करने पर ऑटो ड्राइवर के नागेश, जो चिंतल बस्ती खैरताबाद की रिहायशी है, ने तस्दीक की कि बैग उसके ऑटो में महफूज है। नागेश शाम 7:45 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बैग पुलिस के हवाले कर दिया। एसएचओ ने जेवरात की तस्दीक के बाद सुजाता को उनका सामान वापस कर दिया। पुलिस ने नागेश की ईमानदारी को सराहते हुए उसे नकद इनाम से भी नवाजा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के तालिब इल्म अगर किसी एक थ्योरी पर्चे में भी नाकाम हो जाएं तो उन्हें सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि 4 थ्योरी पर्चों के साथ प्रैक्टिकल, क्लिनिकल और ज़ुबानी इम्तिहान भी दोबारा देना होगा। अदालत ने वादे किया है कि पीजी मेडिकल इम्तिहान एक मुकम्मल और मरबूत जांच होती है, जिसे तलबा की सहूलत के मुताबिक हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। आसान अल्फाज में अदालत ने कहा कि इम्तिहान सब या कुछ नहीं की बुनियाद पर होता है, यानी अगर एक पेपर में भी नाकाम हो तो पूरा इम्तिहान दोबारा देना होगा। जस्टिस नागेश ने दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त सलमान महमूद नामी तालिब इल्म ने दायर की, जो हैदराबाद के डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में MD एनेस्थीसियोलॉजी के तालिब इल्म हैं। सलमान महमूद अक्टूबर 2025 के इम्तिहान में पहले पर्चे में सिर्फ 1 नंबर से नाकाम हुए थे, जहां उन्हें 39 नंबर मिले, जबकि कामयाबी के लिए 40 नंबर दरकार थे। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें सिर्फ उसी एक पर्चे में दोबारा इम्तिहान देने की इजाज़त दी जाए, ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हैदराबाद के पद्माराव नगर इलाके में सनसनीखेज कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद के ज़मीरिस्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाला 42 साला अलीम पेशे से AC मैकेनिक था। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की शाम पद्माराव नगर चिलकलगुड़ा में वाक़े KVK वाइन्स के करीब मकतूल अलीम ने मुल्ज़िमान सैयद इलियास 33 साला और जहांगीर के साथ शराबनोशी की। शराबनोशी के बाद जब ये तीनों बाहर निकले तो उनके दरमियान माली लेन देन के मामले पर शदीद टकराव शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। इसी दौरान सैयद इलियास और जहांगीर ने अलीम पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अलीम शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मकतूल और मुल्जिमान को जुआ खेलने की आदत थी और अलीम ने जहांगीर से कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी ना करने पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने सैयद इलियास को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरे मुल्जिम जहांगीर की तलाश जारी है। चिलकलगुड़ा के सब इंस्पेक्टर कृष्णा के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 152 सीटों पर 23 अप्रैल को हुई वोटिंग बीजेपी की फतह का इशारा दे रही है। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया है कि 152 में से 110 सीटों पर बीजेपी फतहयाब होगी। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा
कि मेरी पैदाइश बंगाल में हुई है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल फतेह करने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के लिए काम करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम फहरिस्त बंद है। आपने बीजेपी बैकग्राउंड की बुनियाद पर लोगों को लाया है और उसी के मुताबिक अफसरान की तकरीरी भी की है। याद रखिए, आप हमें हराने की सलाहियत नहीं रखते। वो मजीद कहती है कि हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं। मेरी पैदाइश बंगाल में हुई और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुझे इख्तियार नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में बीजेपी की तबाही चाहिए। बीजेपी न सिर्फ बंगाल से मिट जाएगी बल्कि उसे दिल्ली से भी हटाना होगा। तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल के दौरान खुदकुशी की कोशिश करने वाला 55 साला ड्राइवर कोला शंकर गौड़ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। घर वालों के मुताबिक वो 80% से ज़्यादा झुलसने के बाद हैदराबाद के अपोलो DRDO अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां जुमे की अलग सुबह तकरीबन 3 बजे उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी हड़ताल के सिलसिले में जुमेरात को रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इसी दौरान नरसमपेट आरटीसी डिपो में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाला शंकर गौड़ ने बस स्टैंड के सामने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। बताया जाता है कि उसने आरटीसी को हुकूमत में जम न करने और इस मामले में ताख़ीर के खिलाफ बतौर एहतजाज ये इंतहाई कदम उठाया। वाक़े के फ़ौरन बाद उसे वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया, मगर वो जाँ बरना हो सका। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने जुमे के रोज़ मुसाफिरों को दौरान ड्राइविंग क्रिकेट देखने से सख्ती से खबरदार किया। इंडियन प्रीमियर लीग के जारी सीज़न के दौरान सज्जना ने कहा कि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो वो DRS ले सकता है, मगर यमराज के पास डेथ रिव्यू सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में आवाम से अपील की है कि वो महफूज ड्राइविंग करें और अपनी विकेट ना खोएं। उनका कहना था कि ज़िंदगी एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट के मैदान में अगर विकेट गिर जाए तो खिलाड़ी पवेलियन वापस चला जाता है, लेकिन अगर सड़क पर लापरवाही से अपनी विकेट गंवा दी तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। कमिश्नर ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें कुछ ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते हुए क्रिकेट स्कोर चेक करते और मैच देखते हुए देखा गया, जिसे उन्होंने खतरनाक अमल करार दिया। आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल के बायस मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात से महफूज रखने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में फौरी इक़दाम करने का ऐलान किया। कॉरपोरेशन ने बस खिदमात को बहाल रखने के लिए आर्जी बुनियादों पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया। इस सिलसिले में सिकंदराबाद रीजन के तहत 12 आरटीसी डिपोस में तकर्रुरात के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। अहदेदारों ने बताया है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुसाफिरों को राहत फराहम की जाए और बस सर्विस जुज़वी तौर पर ही सही मगर जारी रखी जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंडक्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का कम अज़ कम 10वीं जमात पास होना ज़रूरी है, जबकि ड्राइवर के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम अज़ कम 18 माह का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। सिकंदराबाद रीजनल मैनेजर सुचित्रा ने बताया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार फौरी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो बराह रास्त जुबली बस स्टेशन यानी कि JBS डिपो से रब्त पैदा करें या दर्ज झेल डिपोज का रुख करें। चंगीचेरला, उप्पल, कुशाईगुड़ा, रानीगंज कंटोनमेंट, हकीमपेट, मेडचल, जेडीमेटला, कोकटपल्ली, HCU, मियापुर 1 और मियापुर 2। अहदेदार ने बताया है कि तकर्रुरात आर्जी बुनियादों पर की जा रही है ताकि हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट खिदमात को किसी हद तक बरकरार रखा जा सके और आवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके।